Hello, a very good morning to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. In this video, we are going to see the topic that is teaching style. तो ये टॉपिक है हमारे CET सब्जेक्ट का फॉर BSc नर्सिंग 5th सेमेस्टर सेकेंड यूनिट का ये टॉपिक है। तो आज हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ टीचिंग स्टाइल। टाइप्स ऑफ टीचिंग स्टाइल हमारे कई तरह के हैं। फॉर एग्जाम्पल फैसिलिटेटर, फॉर्मल, डेलीगेटर, डेमोन्स्ट्रेटर एंड अथॉरिटी। In this video, we are going to discuss about the facilitator teaching style. तो as the name suggests, facilitator means what? Facilitate करना, facility provide करना। किसको facility provide करना? स्टूडेंट्स को फैसिलिटी प्रोवाइड करना। क्यों? क्योंकि ये एक तरह का टीचिंग स्टाइल है। तो टीचर के थ्रू स्टूडेंट को कुछ स्पेशल फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है इस स्टाइल में। अब क्या फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है? सबसे पहले स्टूडेंट को इक्वल चांस मिलता है कि वो टीचर से प्रॉपरली डिस्कशन कर सके अबाउट एनी पर्टिकुलर टॉपिक। ओके, 50-50% कंट्रीब्यूशन होता है, 50% टीचर का एंड 50% स्टूडेंट का। यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, पहले से ही उनको टॉपिक बता दिया जाता है, वो पहले से ही उस टॉपिक को थोड़ा बहुत उसका रिव्यू करते हैं, उसको पढ़ के आते हैं, रिसर्च करके आते हैं। देन सामने से वो क्या करते हैं, जो भी उनको डिस्कस करना होता है टीचर से या जो भी डाउट्स होते हैं, कुछ भी ऐसा होता है जो वो टीचर से पूछना चाहते हैं, तो वो टीचर से डायरेक्ट इंटरेक्ट करके डिस्कशन करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसके। तो इसमें और बाकियों में डिफरेंस क्या है? बाकियों में हम लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं या डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, लेकिन इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलर 50% स्टूडेंट को चांस दे रहे हैं जिससे कि वो टीचर से प्रॉपरली कोएबुलेट कर सके या प्रॉपरली वो डिस्कशन कर सके। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग एक्टिविटी स्टाइल भी बोलते हैं। एक्टिविटी स्टाइल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें हम लोग कुछ ना कुछ सिनेरियो दे देते हैं स्टूडेंट को। फॉर एग्जाम्पल मैंने डिजास्टर दे दिया कि डिजास्टर का मैनेजमेंट चल रहा है और दो तरह के पेशेंट है, एक फ्रैक्चर पेशेंट है, एक आपका कार्डियक पेशेंट है। तो आप किसको सबसे पहले फर्स्ट एड प्रोवाइड करोगे या किसको सबसे पहले एडमिट करोगे या मेडिकल फैसिलिटी दोगे? तो एक तरह का मैंने क्या किया, सिनेरियो प्रोवाइड किया। स्टूडेंट उस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे। ईच एंड एवरी स्टूडेंट विल परफॉर्म, ईच एंड एवरी स्टूडेंट विल टेल इट्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक्टिविटी स्टाइल इसीलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर कोई एक्टिविटी करवाई जा रही है या डिस्कशन हो रहा है। सेकंड, ये सिनेरियो बेस्ड है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये वाली टीचिंग स्टाइल तभी हम फॉलो करेंगे जब हमें कोई सिनेरियो प्रोवाइड करना होगा या हम लोग किसी सिनेरियो बेस्ड टॉपिक पे बात करेंगे। तीसरी चीज, थर्ड देख सकते हो, लर्निंग बाय इनकरेजिंग। ऑब्वियसली हम लोग स्टूडेंट को चांस दे रहे हैं कि वो हम लोग से बात करे या टीचर से बात करे या टीचर से डिस्कस करे। तो यहाँ पे हम लोग स्टूडेंट को क्या कर रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं कि वो प्रॉपरली इन्वॉल्वमेंट दे अपना और प्रॉपर अपना कंट्रीब्यूशन दे। नेक्स्ट है ग्रुप एक्टिविटी। तो सिंपल सी चीज है, यहाँ पे स्टूडेंट्स के ग्रुप बना दिए जाते हैं या नहीं भी बनाए जाते हैं तो प्रॉपर स्टूडेंट का एक ग्रुप टीचर से इंटरेक्ट करता है, तो इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। इसके अलावा डिस्कशन बिटवीन द स्टूडेंट एंड द टीचर। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे केवल टीचर लेक्चर दे रहा है, यहाँ पे स्टूडेंट और टीचर दोनों के बीच में किसी पर्टिकुलर चीज को लेकर के डिस्कस हो रहा है। इंक्वायरी बेस्ड है ये। ऑब्वियसली मैंने आपको बता दिया कि स्टूडेंट पहले से ही पढ़ के आते हैं, तो वो स्टूडेंट क्या करते हैं, टीचर से आकर के किसी भी पर्टिकुलर चीज के बारे में या उस टॉपिक के बारे में इंक्वायरी करते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है। टाइप ऑफ अप्रोच कैसा है? स्टूडेंट सेंटर्ड। क्यों है स्टूडेंट सेंटर्ड? क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट हर तरह से, चाहे क्वेश्चंस को ले लीजिए, चाहे अंडरस्टैंडिंग को ले लीजिए, चाहे रिव्यू को ले लीजिए, चाहे रिजल्ट को ले लीजिए, हर तरह से स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिलेगा, इसलिए ये स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है। नेक्स्ट है आपका बेस्ड ऑन डिबेट्स। यहाँ पे प्रॉपर डिस्कशन होता है, कुछ स्टूडेंट कुछ बोलेंगे, कुछ स्टूडेंट कुछ बोलेंगे, तो एक तरह का डिबेट क्लास बन जाता है या डिबेट सिनेरियो बन जाता है। नेक्स्ट है प्रमोट द स्टूडेंट एंगेजमेंट। तो हम जब स्टूडेंट को चांस दे रहे हैं इक्वली बात करने के लिए, तो एक तरह से स्टूडेंट को प्रमोट कर रहे हैं कि वो अपना प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट या एंगेजमेंट दे।
इसके अलावा इंक्रीज द क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग मीन्स होता है इंस्टेंट डिसीजन मेकिंग प्रॉपर्टी या रिजल्ट को डिफाइन करने की प्रॉपर्टी। तो ये जो ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्टिविटी हम लोग करा रहे हैं स्टूडेंट से, तो ये एक तरह की क्रिटिकल थिंकिंग को इनहेंस कर रही है स्टूडेंट के। तो ये थे हमारे सारे कैरेक्टरिस्टिक, 10 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी द एडवांटेजेस कि क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं, इस टाइप की टीचिंग के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। फर्स्ट है आपका इनकरेज द इमेजिनेटिव लर्निंग। स्टूडेंट अगर उनको कोई सिनेरियो मिलता है तो वो उस चीज को इमेजिन करेंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट को वो इमेजिन करेंगे कि हमें किस तरह का मैनेजमेंट, किस तरह से मैनेजमेंट प्रोवाइड करना है और कैसे हम परफॉर्म करेंगे किसी भी मेडिकल फैसिलिटी को। ठीक है। दूसरा, क्रिएट इंटरेस्ट। ऑब्वियस सी चीज है, किसी भी चीज को डिस्कस करके अगर हम लोग पढ़ते हैं तो सामने वाले का भी इंटरेस्ट क्या होगा, इनहेंस होगा, और टीचर्स का भी इंटरेस्ट क्या होगा, इनहेंस होगा। एक तरह की एंगेजिंग क्लास बन जाएगी। नेक्स्ट है डेवलप कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग। कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स होता है कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग। किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी और स्टूडेंट का सेटिस्फैक्शन लेवल भी इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट, डिसएडवांटेज की बात करो तो ऐसा नहीं है कि इसके सिर्फ एडवांटेज ही हैं, डिसएडवांटेज भी बहुत सारे हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, डजेंट वर्क फॉर द लॉन्ग थ्योरी क्लासेस। अब मुझे कोई लंबी यूनिट पढ़ाना है या मुझे कोई बड़ा टॉपिक पढ़ाना है या मुझे बर्न पढ़ाना है, तो क्या मैं बर्न को सिनेरियो बेस्ड पढ़ा सकती हूँ? नहीं पढ़ा सकती हूँ। तो ये हर टॉपिक के लिए ये टीचिंग स्टाइल सूटेबल नहीं है। शॉर्ट सिनेरियो के लिए सूटेबल है बट लॉन्ग थ्योरी के लिए सूटेबल नहीं है। इसके अलावा टाइम कंज्यूमिंग है। किसी एक छोटे पर्टिकुलर टॉपिक को डिस्कस करना, स्टूडेंट अलग डिस्कशन कर रहे हैं टीचर से, टीचर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है, तो एक छोटा टॉपिक थोड़ा ज्यादा टाइम ले लेता है क्योंकि उसमें प्रॉपर डिस्कशन हो रहा होता है। इसके अलावा रिक्वायर्ड स्किल्स, अगर मेरे अंदर स्किल्स नहीं है तो मैं स्टूडेंट की क्वेश्चनरीज या क्वेरीज का मैं आंसर नहीं दे पाऊंगी। तो एटलीस्ट मुझे स्किल्ड होना चाहिए जिससे कि मैं डिस्कस कर सकूं। सेम चीज, अगर डेफिसिट नॉलेज है टीचर की तो यहाँ पे गुड प्रेजेंटेशन नहीं हो पाएगा। किसी भी स्टूडेंट ने मुझसे कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन किया और मैं उसका आंसर नहीं दे पा रही हूँ, दैट मीन्स मेरी नॉलेज डेफिसिट है, तो वो क्लास हमारी इफेक्टिव नहीं रहेगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द फैसिलिटेटर टीचिंग स्टाइल। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन अ कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फॉर्मल टीचिंग स्टाइल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।